एक और बड़ी खबर इसी बीच अमृतसर में मुठभेड़ पर बहुत बड़ी इस वक्त की खबर आपको बता दें। पुरानी हवेली में घुसे हैं पुलिस के कमांडो, जहां से फायरिंग हो रही थी। पुरानी हवेली में छिपे हुए थे गैंगस्टर, अब पुलिस वहां पर दाखिल हो चुकी है। पुलिस के कमांडोज वहां पर घुस चुके हैं। अमृतसर में जो 5 घंटे से मुठभेड़ चल रही है, इसे ऐसे समझिए कि जानकारी मिल रही थी कि 5 और साथी इनके छिपे हो सकते हैं इस पुरानी हवेली में, और यहां पर अब पुलिस के कमांडोज घुस चुके हैं। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट है, क्योंकि लगातार इस एनकाउंटर में जो पुलिस है वो आगे बढ़ रही है। पिछले 5 घंटे से ये एनकाउंटर चल रहा है और अब ये बड़ी जानकारी है कि पुलिस इस हवेली में दाखिल हो चुकी है। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। अमित, क्या अपडेट है? जो जानकारी आई है ये बहुत बड़ी अपडेट है कि जिस हवेली से फायरिंग हो रही थी, गैंगस्टर जहां पर थे, पुलिस कमांडोज वहां पर घुस चुके हैं। बिल्कुल, ये देखिए तस्वीरों में जो दिखाई दे रहा है कि गैंगस्टर्स जहां पर थे वहां से काफ़ी सारा स्मोक वहां से निकला, धुआं काफ़ी से निकला। उसके बाद जो है कमांडोज वहां पहुंच गए, तो हो सकता है कि उन्होंने काबू पा लिया और एनकाउंटर्स जो है वो कर दिया। और जितने भी लोग वहां मौजूद हों, अभी देखना रहेगा कि आला अधिकारी जो वहां पहुंचे हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में, पुष्टि क्या होती है इस बारे में। तो लेकिन पुलिस को कामयाबी ज़रूर मिली होगी, क्योंकि वो बहुत नज़दीक, जैसे कि मैं पहले भी बोल रहा था कि फोर्सेस की मदद भी लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जो टेररिज्म को देख चुके हैं और टेररिज्म में जो है उन्होंने लोगों को महफूज रखने के लिए बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है। तो जरूर मदद ली गई होगी। लगातार जो है फोर्सेस की जो है वो मीटिंग्स चल रही थी। डीजीपी खुद जो है हर एक चीज को मॉनिटर कर रहे थे। गौरव यादव खुद काफी अनुभवी है, प्रभावी है। वो चंडीगढ़ में भी एसएसपी रहे, उन्होंने काफी सारी चीजें देखी है और आतंकवादियों से जुड़ी, क्योंकि सीपीओ सेल चंडीगढ़ में था जो लगातार जो है वो आतंकवादियों को जो है वो पकड़ रहा था। और उस समय भी जो चीजें हो रही थी, चंडीगढ़ एक सेंटर, एक केंद्र बना हुआ था और अमृतसर दूसरा था, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जो है एक्टिविटीज हो रही थी। तो वो बहुत सारे अधिकारी पंजाब पुलिस में भी मौजूद हैं, कुछ रिटायर हो सकते हैं, लेकिन अभी काफी सारे मौजूद हैं जिन्होंने टेररिज्म के टाइम पे लोगों को महफूज रखने के लिए बड़ा जो है वो योगदान दिया है। जी। और अमित, क्या ऐसी भी संभावना हो सकती है कि जो बताया जा रहा था कि 5 से 6 साथी भी इनके हो सकते हैं, गोली लगने से वो घायल हुए हों और यही कारण है कि जब फायरिंग कम हुई तो कमांडोज अंदर घुसे? मनु को भी गोली लग सकती है, ये भी ऐसा भी संभावना है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल पियोदी, जो फायरिंग हुई होगी उसमें जैसे ही लोग जख्मी हुए होंगे तभी इनकी फायरिंग जो है बीच बीच में रुकी थी, इसीलिए रुक रुक के हो रही थी कि हो सकता है कि जो है ये बौखला गए उनसे और कई लोगों इंजर्ड हो सकते हैं। क्योंकि ये देखिए पूरी स्ट्रैटेजी से हुआ होगा, ये किसका घर है, किसकी ये जो है हवेली है, किसकी जगह है, कैसे इनको पता है कि यही रुकना है, जो किसी तरह से इन्होंने शरण ली या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। किसकी जगह है, कौन है, इनको क्या इन्फॉर्मेशन इनके बारे में, क्या इसकी कोई रेकी की गई थी या इनसे पहले ही कोई लोग मौजूद थे। क्योंकि अगर ये इस तरह से आए हैं और ये मोस्ट वांटेड है तो इनके पीछे बैकअप जरूर होगा। और इन सरहदी इलाकों में इस समय आतंकवादी संगठन, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो खालिस्तानी हो, और जिस तरह की पहले भी बताया था कि हरविंदर सिंह रिंदा संधू को पूरे सिंडिकेट का मेंबर बना दिया और वो खुद तारन तारन से आता है, बॉर्डर का इलाका है, और वहीं से जगरूप सिंह उर्फ रूपा भी आता है। तो वो हो सकता है कि यहाँ पर पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाई हो। बिलाल संधू के खिलाफ जो एफआईआर की गई, जो 4 लोग पकड़े गए, उनमें भी ये बताया था कि पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई है और जो है उन लोगों का पूरा एक गेम प्लान है भारत के खिलाफ। तो ये पूरे इलाके, तो ये सारी पार्ट होगा स्ट्रैटेजी का कि क्या उन्होंने बनाया होगा, किस तरह से रेकी की गई होगी और यहाँ पर उनको क्या सपोर्ट मिल रही है, यहाँ पर उनके पास कौन सा जो है इतना बड़ा बैकअप है जिससे कि वो बड़े निश्चिंत होकर यहाँ पर आ रहे हैं। और जिस तरह से फायरिंग हुई, 5 घंटे बहुत लंबा जो है फायरिंग का पूरा जो होता है एनकाउंटर जो चलता है, बहुत बड़ी बात है। कोई बड़ा वेल ट्रेंड आदमी जो है इसको हैंडल कर सकता है, इतनी बड़ी फोर्स के सामने खड़े रहना, और जो है अकेला इसको हैंडल नहीं कर रहा होगा। और जरूर उनके जो उनके आका होंगे, जो उनके हैंडलर्स होंगे, जो जानकारी निकल कर आ रही है, ये समझने वाली बात होगी कि ये सिर्फ एनकाउंटर और मूसेवाला के जो हत्यारे हैं उन्हीं तक सिर्फ खत्म नहीं हो जाता।
जाता। ये कितना बड़ा सिंडिकेट है जो वहां पर पूरे एरिया में ਪਹਿਲਾਂ फैला मैं हुआ दस दियां कि दोनों गैंगस्टर ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਮਾਂਡੋ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਛੱਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 4-5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਿਆ ਜਾਣ ਦੀਏ। ਸੁੱਕਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी अपडेट, दूसरा गैंगस्टर भी मारा गया। ये बड़ी जानकारी है, यानी मनप्रीत उर्फ मनु भी मारा गया इस एनकाउंटर में, उसे भी ढेर कर दिया गया है। पहले रूपा और फिर मनु, ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। और जो इससे पहले हमने आपको जानकारी दी कि पुरानी हवेली जहां पर ये गैंगस्टर्स छिपे हुए थे, जहां से फायरिंग कर रहे थे, पुलिस के कमांडोज उसमें दाखिल हुए, तो ये पूरा अंदेशा था कि हो सकता है कि दूसरा जो गैंगस्टर है यानी मनु, मनप्रीत, वो भी अब पुलिस की गोली का शिकार हुआ हो। और ऐसा ही हुआ। 5 घंटे से चल रहा ये एनकाउंटर, दोनों गैंगस्टर्स को ढेर कर दिया गया। ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਗੋਲੀ ਕਰਕੇ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ, ਦੇਖੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮਸ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जो जानकारी मिली है कि ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि दूसरा जो गैंगस्टर था मनु, वो भी अब गोली का शिकार हुआ पुलिस की, और वो भी ढेर कर दिया गया है। यानी रूपा और मनु दोनों का खेल खत्म हो चुका है। जिस तरह से इनके कई मामलों में इनका नाम था, कई आपको बताइए कि हमलों में ये शामिल रहे हैं, कई गैंगस्टर वारदातों में ये शामिल रहे हैं। उसके बाद से ये हमेशा से पुलिस की रडार पर थे, लेकिन सिद्धू मूसेवाला को लेकर जिस तरह से पूरी प्लानिंग की गई थी, ये दो ही थे जो पुलिस की रडार से दूर थे। लेकिन आज जो इनका हश्र हुआ वो सबके सामने है, कैसे सर्विलांस की मदद से पुलिस इन तक पहुंचती है। और ये बहुत लंबी स्ट्रैटेजी थी पुलिस की। आप यूं कह सकते हैं कि पुलिस जानती थी कि ये वापस पंजाब का रुख करेंगे, और ये इलाका जो कहा जाता है कि स्लीपर सेल की जो गतिविधियां हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा रहती हैं। और ये वो पुरानी हवेली आप जी न्यूज पर देख रहे हैं, जहां से ये फायरिंग हुई थी। और हमने ही थोड़ी देर पहले आपको बताया, ग्राउंड से जी न्यूज आपको दिखा रहा है ये एक्सक्लूसिव खबर। हमने ही आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कैसे जो पुलिस के कमांडोज हैं वो अब इस पुरानी हवेली में दाखिल हो सकते हैं। हालांकि अभी ये जानना बाकी है जो बाकी साथी थे, क्योंकि जानकारी ये भी मिली कि 5 और इनके साथी हैं जो फायरिंग कर रहे थे, तो वो गैंगस्टर्स हैं या आतंकी हैं, इसे लेकर भी पुलिस ने साफ नहीं कहा। एसएचओ ने साफ तौर पर कहा कि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, अभी ये साफ नहीं हो सकता है। तो क्या वो सब भी शिकार हुए हैं इस एनकाउंटर में? और अभी फिलहाल जो बड़ी जानकारी आई है, आपको बता दें, ये बहुत बड़ी खबर है कि दोनों रूपा और मनु दोनों को इस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। ऑपरेशन लगभग खत्म होने की कगार पर है। जो फिलहाल नई जानकारी, इसमें नई अपडेट आई है, जी न्यूज आपको बता रहा है। गैंगस्टर मनप्रीत जो बिश्नोई गैंग में शामिल हुआ था, 10 मामले ऐसे हैं गैंगस्टर वारदातों के जिसमें ये शामिल रहा। ये घातक हथियारों का इस्तेमाल करने और उन्हें चलाने में माहिर था, शौकीन था उनका। और आपको ये भी बता दें, AK-47 से गोलियां इसी ने सिद्धू मूसेवाला पर चलाई थी, इसी ने दागी थी। और रूपा और मनु, ये दोनों कैसे थार को रोकते हैं और फिर फायरिंग शुरू करते हैं,
ये सारी जानकारी जी न्यूज ने आपको बताई थी, लेकिन इनका हश्र क्या हुआ ये भी जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। पिछले 5 घंटे से ये एनकाउंटर चल रहा था। बिल्कुल और आप देखिए बिल्कुल कृष्ण, ये तस्वीਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਹ 3 ਸੀਗੇ, 2 ਸੀਗੇ ਜਾਂ 4 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਮਾਂਡੋ ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੜੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ बिल्कुल, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आप देखिए वही हवेली थी जहां से फायरिंग लगातार की जा रही थी। लेकिन जो कमांडोज हैं पुलिस के, वो जब इसमें दाखिल होते हैं, ये उसी वक्त की तस्वीर, यानी ये आप अभी की तस्वीर मानिए कुछ मिनटों पहले की। और अभी वहां पर जो पूरी तरह से इस इलाके को अब घेर लिया गया है। इसका जो पिछला इलाका है जहां से ये जानकारी मिल रही थी कि यहाँ से भाग सकते हैं, भागने की फिराक में भी थे, लेकिन वहां से भी घेरा गया था। बड़ी संख्या में पुलिस की कंपनियां यहां पर पहुंची थी। कमांडोज ने इस पूरे एरिया को घेरा हुआ था, तो यानी भागने की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। और इसी बौखलाहट में लगातार फायरिंग हो रही थी और फिर वो हुआ जिसका सबको इंतजार था, यानी अब मनु दूसरा गैंगस्टर भी पुलिस की गोली का शिकार, उसे भी ढेर कर दिया। मुठभेड़ में दोनों गैंगस्टर्स मारे गए। ये इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट सिद्धू मूसेवाला केस में, ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। जो एनकाउंटर पिछले 5 घंटे से चल रहा था वो आखिरकार खत्म होने की कगार पर, क्योंकि दोनों का इस वक्त एनकाउंटर हो चुका है। रूपा का और मनु का, ये दोनों वही मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां चलाई थी। मनु ने AK-47 से उन पर हमला किया था और उसके बाद से ही इन दोनों की तलाश थी। पुलिस की रडार से ये बहुत दूर थे, लेकिन पूरी स्ट्रैटेजी के तहत इन दोनों तक पहुंचने की जो पूरी नीति बनाई गई थी पुलिस की तरफ से, वो सफल रही। और देखिए कैसे इन दोनों को ढेर करके एक बहुत बड़ा मैसेज यहां पर पुलिस की तरफ से दिया गया है। लेकिन अभी ये जानना बाकी है कि जो ये जानकारी थी कि और भी साथी हो सकते हैं, क्या वो भी पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं। एनकाउंटर, क्या अब ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ था ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त जो पुलिस की कंपनियां हैं वो पूरी तरह से इस पूरी हवेली को अपने कब्जे में उन्होंने ले लिया है। यानी अंदर जितने भी लोग थे वो सब ढेर हो चुके हैं। ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 3 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, 2 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੀ